Okay, right. Sorry, technical difficulties. Okay, so good evening सबको. uh, ओके मैं पूरा 20 मिनट, शायद 20 मिनट से कम ही लूँगा, ठीक है? तो 10 मिनट बोलूँगा और फिर 7 मिनट्स का एक वीडियो दिखाऊंगा. ओके, दैट्स ऑल. राइट, सो उससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट. सो एक किताब हमने रिलीज किया. ओके, सो ये बड़े बच्चों के लिए है. इसका टाइटल है परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि. ठीक है? सो ये मेरे पास है कॉपीज, गुरबचन भैया के पास भी हैं. सो ये 7+ बच्चों के लिए, 7 to 15 एज बच्चों के लिए फुल कलर कलर पिक्चर्स के साथ हिंदी में हमने बुक रिलीज किया. ओके, सो आपको देखना तो आप मेरे पास आ सकते हैं, गुरबचन भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो कोई स्टूडेंट्स आप जानते हैं उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं. ओके, सो 100 रुपीज़ ओनली. इन केस आप 100 रुपीज़ पे नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ डिस्काउंट भी ले सकते हैं. ठीक है? ओके, राइट. सो मैं डायरेक्टली क्रिसमस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पर एक कहानी के रूप में मेरे मन में आया, सो मैं उस तरह का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ओके, राइट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, राइट. ओके, सो आप सबको कहानी पसंद है ना? हाँ या ना? ओके, हाँ, मैं समझ लूँगा. हाँ, ओके. ओके, बहुत टाइम से पहले परमेश्वर ने एक गिफ्ट बॉक्स भेजा. ओके, बहुत दूर से इस प्लैनेट अर्थ को एक गिफ्ट बॉक्स भेजा. तो उस गिफ्ट बॉक्स का अंदर क्या है? अंदर एक एग था. इमेजिनरी स्टोरी. ओके, सो ओरिजिनल स्टोरी. ठीक है, ये कहीं है ही नहीं. ओके, सो इसका अंदर एक एग था. ओके, सो फिर वो एग अर्थ, प्लैनेट अर्थ में पहुंचा. ओके, सो उस एग का अंदर से क्या निकलेगा? आप जैसे जैसे मैं कहानी बोलूँगा आपको थोड़ा सा आगे सोचना है. ओके, आगे क्या होगा? ओके, और क्या मतलब है, आप उसका मतलब भी आप सोच सकते हो. धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, सो इस अंडा से क्या निकलेगा? एक शीप, एक भेड़ निकला. आप बोलेंगे अंडा से तो नहीं आता है भेड़. पर मेरा स्टोरी में कुछ भी हो सकता है ना, तो इस स्टोरी में अंडा से ही निकला. ओके, सो एक शीप निकला. ओके, सो मैं अभी से शीप यूज़ करूँगा, थोड़ा सा मेरे लिए आसान रहेगा. ओके, एक भेड़. ओके, ओके, सो एक शीप निकला. इस तरह का और भी गिफ्ट बॉक्सेस परमेश्वर ने भेजा इस प्लैनेट अर्थ में. तो और भी शीप आ गए हैं, तो मैंने 4 डाला ताकि थोड़ा समझ आए कि और लोग और शीप भी पहुंचे हैं, और है ना, अकेला नहीं है ना, और शीप भी पहुंच गया है. ओके, सो ये बहुत अच्छे शीप हैं सब. ओके, सो बहुत क्लीन और नीट शीप को आप देखते हैं तो बहुत क्लीन और नीट होते हैं. सो ये अपने आप को साफ करते हैं और बहुत टाइम निकाल के ये इनका शेपर्ड भी इसका बहुत देखभाल करता है. ओके, सो इस शीप को गाइड करने के लिए एक मेगाफोन आया था. ओके, सो इसको बोलते हैं मेगाफोन. शायद आप लोगों ने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा होगा. हमारे समय में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट था. इसके द्वारा बोला जाता है ना, तो इसको हाथ में पकड़ के इसके द्वारा बोला जाता है. तो ये आवाज़ को एम्पलीफाई करके माइक प्लस स्पीकर है ना, आवाज़ को एम्पलीफाई करके
सब लोगों को सुनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो एक मेगाफोन के रूप में शेपर्ड चरवाहा इस भेड़ों के साथ बातचीत करता था और इस भेड़ों को गाइड करता था। ओके, सो भेड़ ऐसा शीप ऐसा एनिमल है कि बहुत इनोसेंट एनिमल है ना। सो उसको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चलता। जैसे हमें भी कभी कभी दिमाग नहीं चलता है ना, तो मैं बहुत बार गाड़ी में जाता हूँ और मुझे साइड में रोक के सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कभी कभी कॉलेज जाने से के लिए मैं निकलता हूँ, पर मैं हमीरपुर पहुँच जाता हूँ। तो उल्टा भी होता है। तो हम बहुत इस तरह का लोग हैं, हमारा दिमाग सिंपल दिमाग है। ऐसे ही ये शीप का भी सिंपल दिमाग है। तो इनको लेफ्ट जाओ बोलेंगे तो वो लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाओ बोलेंगे तो राइट जाएंगे, है ना। ज़्यादा कुछ सोचने के लिए इनको नहीं पता है ना। इतना बड़ा दिमाग है ही नहीं, छोटा दिमाग है इन लोगों के पास। ओके, तो इसलिए एक शेपर्ड का ज़रूरत था गाइड करने के लिए। और शेपर्ड इस मेगाफोन के थ्रू उस शीप को बताता था कि आपको यहाँ जाना है, आपको ये करना है। तो ये बहुत सिंपल है, इस शीप को उस तरह का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बस, है ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, बहुत आसान से एंजॉय करके आराम से जो इस मेगाफोन के थ्रू आता है आवाज़, उस तरह का ये करते थे, है ना। तो ऐसे थोड़ा टाइम निकला, है ना। फिर ये लोग कुछ रास्ता पे जा रहे थे और इस मेगाफोन के थ्रू शेपर्ड ने बहुत प्यार से बात किया और फिर कहा कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं जाना है, ये जो रास्ता है इसी पे ही जाना है आपको। ओके, तो ऐसे हमें किसी ने बोला तो हमारा मन में क्या स्ट्राइक होगा? हाँ, हमारा मन में आइडिया आएगा, अरे कुछ नहीं करना है तो ऐसा क्या हो जाएगा कि हमने इसको किया तो ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं किया, करके ट्राई करके देखते हैं। हाँ, तो शेपर्ड ने बोला कि आपको नहीं करना है, उस तरह का वो सब आपके लिए नहीं है। मैं अच्छे जगह पे आपको ले चलता हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार करो। ये शीप को भूख लग गया। एक शीप को भूख लग गया और उन्होंने साइड में देखा, अच्छा घास है, अच्छा ग्रास दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन है, हरे हरे हैं सब, तो क्यों मैं थोड़ा सा जाके खा के आ जाता हूँ। शेपर्ड ने बोला कि प्लीज मत जाओ, थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा सा इंतजार करो। पर है ना, एक शीप थोड़ा नोटी शीप था, तो वो शेपर्ड की बात सुना नहीं और फिर जंप मारा फेंस के उस साइड। जंप मारा, खाया, खूब खाया, मजा आया। पर उस शेपर्ड के ऊपर आप देखते तो आई होप आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा कि शेपर्ड के ऊपर एक स्पॉट आ गया, एक ब्लैक डॉट आ गया, है ना। सॉरी, शीप के ऊपर। ओके, वो शीप के ऊपर जो फेंस क्रॉस करके दूसरे साइड चला गया, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट आ गया। ओके, पर ये दूसरा एक शीप चला गया वैसे, और तीनों शीप देख रहे हैं कि अरे वो तो उनका टमी तो फुल हो गया, अरे वो तो मजा कर रहा है, हम इधर क्यों भूखे हैं। हाँ, तो एक और शीप सोचा कि ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ, है ना। तो वो भी ट्राई करने लगा, है ना। तो उसका टमी भी फुल हो गया, वो भी रास्ता से हटकर वो भी खाने लगे। उसका ऊपर भी एक ब्लैक स्पॉट आ गया है। तो दो शीप का ऊपर एक ब्लैक स्पॉट आ गया। फिर दो शीप बचे। वो दोनों देख रहे हैं, अरे हाँ, ये दोनों तो चले गए हैं, हाँ दोनों का
तो अच्छे से खाना मिला है, मैं क्यों भूखे रहना, है ना। तो मैं भी जाता हूँ बोल के तीसरा शीप भी चला गया। तो तीसरा शीप के पास भी एक ब्लैक डॉट आ गया। तो वैसे वैसे पहला जो शीप के पास और ब्लैक डॉट्स आ गया, क्योंकि और बात नहीं माना, वो वापस नहीं आना चाहती है ना। तो अगर वापस आया होता शायद एक ही ब्लैक डॉट होना था, पर एनी हाउ डॉट्स आने लगे और डॉट्स आने लगे, है ना। तो एक शीप बच गया, उस शीप में ब्लैक डॉट्स नहीं है क्योंकि वो रास्ता पे खड़ा है ना। तो शेपर्ड ने बोला वेरी गुड, ऐसे ही चलते रहो। फिर ये देखा, अरे मैं क्यों अकेला खड़े होना, हाँ सब लोग चले गए, तो मैं ऐसा, हाँ मुझे सब टीस करेंगे, मुझे सब गलत समझेंगे कि मैं भी भीड़ के साथ मैं भी चले जाऊंगा, सोच के वो भी साइड आ गया। तो सभी शीप साइड आ गया, और चलते चलते सब शीप के ऊपर और ज़्यादा डॉट्स आने लगे, क्योंकि जब जब इस शेपर्ड के बात नहीं मानते हैं सब, तब इसके ऊपर ब्लैक डॉट्स आने लगे। तो कुछ शीप के ऊपर ज़्यादा डॉट्स, कुछ शीप के ऊपर कम डॉट्स पर डॉट्स आने लगे, है ना, जब जब रास्ता से हटकर जाते हैं। पर शीप प्यार से समझाता रहा कि आपको वापस आना है, आपको रास्ता पे चलना है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है ऐसा। तो अभी सब सीख लिया कि साइड पे और मज़ा आ रहा है, हाँ जहाँ जहाँ शेपर लेके जा रहे हैं वहाँ इतना मज़ा नहीं आ रहा है, और सब लोग एनी हाउ साइड पे चले गए हैं, तो हम क्यों रास्ता पे जाना, है ना, तो हम अकेला क्यों जाना, है ना, ऐसे साइड पे चले गए। फिर ऐसे चलते 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 एक एंड पे पहुंच गया, है ना। तो फिर दूर में देखा कि वहाँ हेवन दिख रहा है, हाँ शीप को हेवन दिख रहा, सबको देख लिया। वो वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ तो बहुत सुंदर दिख रहा, चमक रहा है, और वहाँ जाने के लिए एक बोर्ड लगा हुआ है स्पॉटलेस, है ना, मतलब बिल्कुल स्पॉट नहीं होना है। पर हर एक शीप के पास बहुत सारा ब्लैक स्पॉट्स है, तो कैसे जाएंगे ये लोग, ये नहीं जा सकते, इनको मना है, उधर जाने के लिए मना है। ये स्पॉट्स निकल जाएगा तो ये वहाँ जा सकते हैं। तो वो वहाँ पे आ रहा है क्रिसमस का कहानी। तो ये शेपर्ड सोचा कि ये लोग कभी वहाँ पहुँचेंगे नहीं, हाँ तो क्या करना। तो शेपर्ड खुद आया, खुद आया, और उनके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, तो वो तो जा सकता है ना, पर एक्चुअली वो हेवन से ही उतरा, इस जगह पे आया, और उनके ऊपर कोई स्पॉट्स नहीं है ना। तो फिर इनका स्पॉट्स कैसे निकलेगा, शेपर्ड तो आ गया, पर इनका स्पॉट्स कैसे निकलेगा। तो इनका स्पॉट्स तब निकलेगा जब ये शेपर्ड का खून के द्वारा इनको धोया जाता है, तो इनका स्पॉट्स तभी निकलेगा, है ना। तो इनका शेपर्ड का खून से हर एक शीप को धोना पड़ेगा, तब इनका स्पॉट्स निकलेगा। तो जो शीप के पास बहुत ज़्यादा ब्लैक डॉट्स था, वो आ गया पहले, कि खड़ा हो गया कि मुझे इस सब स्पॉट से हटना है ना। तो फिर उसको धोया, है ना, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे 3 शीप चले गए, उनका स्पॉट्स निकल गया, है ना। पर एक शीप ने बोला, अरे मुझे तो इधर ही अच्छा लग रहा है, हाँ मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह का खून के द्वारा जाने का मुझे इच्छा नहीं है, तो मैं वापस जा रहा हूँ बोल के वो वापस चला गया। पर 3 शीप उसको
धोया गया और वो स्पॉटलेस मतलब स्पॉट सब निकल गया उसके उसके शरीर से और फिर वो हेवन पहुंचे हैं। ओके, सो यही है क्रिसमस का कहानी। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा कौन है ये शीप। तो हम ही है ना शीप। शीप की जगह अपने बारे में सोच सकते हो, है ना। तो हमें इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है और अच्छे से गाइड किया है, पर कुछ चीज़ें हमें मनाता है ना। तो पर हम भी शीप की तरह इधर उधर जाने लगे तो हमारे ऊपर स्पॉट्स आ गया, है ना। तो स्पॉट्स के साथ हम हेवन नहीं जा सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारा चरवाहा उतरा और उनके खून के द्वारा, जो क्रूस पे उन्होंने खून बहाया, उनके खून के द्वारा हमें धोया। तो अगर हम चाहते हैं तो उनके खून के द्वारा हमारा लाइफ को, हमारा आत्मिक जीवन को उनके ऊपर रख सकते हैं और उनके खून के द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं और परमेश्वर के पास, पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ स्पॉटलेस लोग ही आ सकते हैं। ओके, सो ये क्रिसमस का कहानी, दिस वेरी सिंपल। सो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करने वाला हूँ। सो वो है एक चोसन सीरीज बोल के एक सीरीज यूएस में प्रोड्यूस हुआ यीशु मसीह और उनके चेलों के लाइफ के द्वारा। ओके, लाइफ के बारे में। सो आप उस सीरीज को फ्रीली देख सकते हो, thechosen.tv, या उसका ऐप भी है, अगर लिंक चाहिए तो गुरबचन भैया भेजेंगे। ओके, सो उसमें से मैं एक प्ले करता हूँ। ओके, सो आप देख लीजिए, जैसा मैं कहानी बोला उसी चीज़ों को लेके ही उन्होंने वो वीडियो बनाए, उसको मैं कट करके छोटा बना के रखा, तो वो मैं प्ले करता हूँ।